इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपको एग्जाम, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसे पता चलेगा और इनको आप कैसे एक्सेस कर सकती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करती है। ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका जैसे सभी डिटेल्स बताया जाता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज और बताया जाता है, आपको रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के बारे में। जब आप इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपका ना तो कोई रीजनल सेंटर होता है और ना ही कोई स्टडी सेंटर होता है, बल्कि यहाँ पर आपको COE लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको असाइनमेंट और क्लासेस के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो जिसमें मैंने आपको स्वयं पोर्टल के बारे में बताया था। तो अब आपको वो सब चीजें वहां पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, बल्कि ये जो एडमिशन का पोर्टल है सब कुछ अब आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताता हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर किए गए इग्नू की तरफ से उनका डिटेल्स तो आप चेक कर ही सकते हैं, साथ ही में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। टोटल 24 ऑनलाइन प्रोग्राम यहाँ पर अभी तक अपडेट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम दिए गए हैं इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन इग्नू के वेबसाइट पर नहीं दिया गया है, बल्कि इस चीज को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग मैंने जो इग्नू का ऑनलाइन प्रोग्राम का डिपार्टमेंट है, यानी कि जो COE डिपार्टमेंट है, इनके पास ईमेल किया और इनके द्वारा जो भी बताया गया है पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे और भी डिटेल में बात करने वाले हैं। जब आप इग्नू के किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो पहले स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो बुक है, ये आपको हार्ड कॉपी में नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको सॉफ्ट कॉपी में दिया जाता है। कहाँ से एक्सेस करेंगे अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक पोर्टल दिया जाता है। कौन सा पोर्टल है? वो है ये पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि LMS। इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। और जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर भी आपको एक यूजर ID और पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ईमेल में ये नहीं बताया गया है कि कौन से यूजर ID और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 स्टूडेंट का लॉगिन करके देखा है एडमिशन वाले डिटेल से, तो उसका यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर चीजों को अपडेट किया जा रहा है, इसमें टाइम लग सकता है। अगर कोई अलग से यूजर ID या फिर पासवर्ड दिया जाता है तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID है उस पर आपको दिया जाएगा। जब यूजर ID और पासवर्ड आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि सब कुछ आपका ऑनलाइन इसी पोर्टल से हो जाएगा। इसके अलावा असाइनमेंट को लेकर के भी आपका कंफ्यूजन रहता है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सेपरेटली आपको कहीं पर भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर ये जो आपका पोर्टल है यहीं पर आपको असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा और यहीं पर इस चीज को आप सबमिट भी कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल है, अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ईमेल ID दिया गया है iopsupport@ignuonline.ac.in। इस पर आप कभी भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ईमेल ID दिया गया है, पूरा सेंटर का ही ईमेल ID दिया गया है, coe@ignu.ac.in। ऑनलाइन प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह रहता है, कोई समस्या है, तो डायरेक्टली आप ये जो ईमेल ID दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अलग अलग प्रोग्राम के रिगार्डिंग यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी है, तो इनसे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम अपडेट किए गए हैं, अगर इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट वगैरह का सब कुछ आपको बताया जाता है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि LMS। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर जो है अभी आपका डेटा पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपका स्वयं पोर्टल से होता था, लेकिन अब सब कुछ आपका यहीं पर होगा। सब कुछ यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी इस चीज को बताया गया है। यहाँ पर रेड कलर में ही लिखा गया है कि ऐसे जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम है तो उनका जो डेटा है वो इस पोर्टल पर माइग्रेट किया जा रहा है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर टाइम की बात करें तो इसको जो है पिछले 15 दिनों से अपडेट किया जा
जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो COE डिपार्टमेंट है यानी कि जो एडमिन है उनके तरफ से इस चीज को टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट किया भी जाता है। तो यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत से डेटा है अपडेट होना बाकी है, तो इस चीज को यहाँ पर धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है और इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको और भी कई चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो आपका स्टडी मटेरियल हो गया यानी कि जो बुक वगैरह हो गया वो सब चीजें आप यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक चैट बॉक्स भी दिया जाएगा जिसमें आप टीचर और स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। साथ ही में जो भी आपका लाइव सेशन वगैरह होगा वो भी आपको यहीं पर इस पोर्टल पर दिया जाएगा और जो आपका असेसमेंट वर्क हो गया, असाइनमेंट वगैरह हो गया, वो सब कुछ आपको यहीं पर दिया जाएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, जितने भी प्रोग्राम है किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो सभी में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करते यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। और यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर दो हो सकते हैं, एक तो वही जो मैंने आपको बताया जो आप एडमिशन के वक्त बनाते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, उससे लॉगिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इस चीज को अभी कंफर्म नहीं बताया गया है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको अलग से भी कोई यूजर नेम या फिर पासवर्ड दिया जा सकता है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक यहाँ पर आपका जो डेटा है वो अपडेट हुआ है या नहीं और आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं। बाकी और भी कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सब कुछ आपका यहीं पर होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जब सब कुछ अपडेट हो जाएगा तो इन सब चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर ये जितना भी चीज बताया गया वो सभी चीजें आप यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आप ई ज्ञान कोश वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कोड का यहाँ पर अपडेट किया गया है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर ये जो आपका एडमिशन का पोर्टल है यानी कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम का पोर्टल है तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट का सेक्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट है ऑनलाइन प्रोग्राम के रिगार्डिंग जितना भी अपडेट है वो सब कुछ आपको यहीं पर बताया जाता है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि जो डेटा वगैरह है वो अपडेट किया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम फॉर्म वगैरह जब भी आएगा वो सब चीज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। री रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होगा वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो बस आपको टाइम टू टाइम यहीं पर चेक करते रहना होगा, जो भी अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। और अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। यहाँ पर जो आपको मास्टर डिग्री का और बैचलर डिग्री का प्रोग्राम दिया गया है इन सभी का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होते हैं, पेपर पेन मोड में। और यहाँ पर यह जो आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का प्रोग्राम दिया गया है इनका जो एग्जाम है पिछले सेशन में ऑनलाइन मोड में लिए गए थे। इस बार क्या होगा, जो भी होगा आपको इग्नू के तरफ से बताया जाएगा। जो भी अपडेट आएगा इग्नू के मेन वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। बाकी आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।